हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, आसमान जो है नीला क्यों दिखाई देता है। वाई सन अपीयर्स रेड एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, कि सूरज जो है सूरज उगने के समय और सूरज डूबने के समय रेड क्यों दिखाई देता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे बहुत आसान तरीके से। पहले मैं आप लोगों को फिगर बना के समझा देता हूँ, उसके बाद आप लोग जो है उसका आंसर लिख दूँगा, आप लोग उतार लीजिएगा। चलिए लास्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए आपको समझना होगा सबसे पहले कि प्राइमरी कलर जो होता है रेड, ब्लू और ग्रीन होता है। क्या क्या होता है? रेड, ब्लू और ग्रीन, ये प्राइमरी कलर हैं। तो हम लोग यही तीन कलर के बारे में चर्चा करेंगे। तो रेड, ग्रीन और ब्लू का क्या मामला है? जैसे वेवलेंथ का बात होगा, किस चीज़ का बात होगा? वेवलेंथ का यहाँ बात होगा। वेवलेंथ आप लोग समझते होंगे, वेवलेंथ क्या होता है। अगर नहीं समझते हैं तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले वेवलेंथ को समझना होगा। वेवलेंथ समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि सूरज जो है उगने के समय डूबने के समय लाल क्यों होता है और सन जो है आसमान ब्लू क्यों दिखाई देता है। दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही लिखना है आपको, दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही लिखना है। तो समझते हैं कि पहले रेड का बात करते हैं और वेवलेंथ का बात करते हैं। रेड लाइट का वेवलेंथ जो होता है वो इस तरह से बड़ा बड़ा होता है। रेड लाइट का वेवलेंथ क्या होता है? बड़ा बड़ा होता है। वेवलेंथ इसको बोला जाता है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? वेवलेंथ। और लैम्डा से उसको दिखाया जाता है। तो समझ में आ गया होगा, ये रेड कलर का वेवलेंथ हम दिखा रहे हैं। इसी को समझने के बाद ही आपको समझ में आएगा एक्चुअल में क्या होता है। तो ये रेड का है। हम उसके बाद ग्रीन का वेवलेंथ बनाते हैं। किस कलर का? ग्रीन कलर का वेवलेंथ बनाते हैं। ग्रीन कलर का जब वेवलेंथ बनाएंगे तो इस तरह से थोड़ा इससे छोटा डिस्टेंस आपको लग रहा होगा। ग्रीन कलर का ये होता है। और फिर ब्लू कलर का हम वेवलेंथ बनाते हैं। तो ब्लू कलर का वेवलेंथ जो है इस तरह से होता है। ब्लू कलर का वेवलेंथ इस तरह से होता है, मतलब छोटा है। यहाँ से यहाँ तक ये छोटा है। ये अब आपको कंपेयर करना है, रेड का सबसे बड़ा, फिर ग्रीन का, फिर ब्लू का वेवलेंथ। बात समझ में आ रहा होगा। अगर बात आपको समझ में आ रहा है तो हम लोग इसको मिटाते हैं और आगे जो है समझने का कोशिश करते हैं। वेवलेंथ समझ में आ गया तो इसको मिटा देते हैं। तो चलिए हम लोग जो है पहले हम लोग को सन बनाना होगा। सन से लाइट रेज लाना होगा अर्थ में, और अर्थ बनाना होगा, एटमॉस्फेयर बनाना होगा। तो वो सब हम लोग काम चालू करते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ हम बना देते हैं एक अर्थ। ये अर्थ है, ये अर्थ है। और अर्थ जो है उसका एटमॉस्फेयर जो है इस तरह से बनाते हैं हम। अर्थ का एटमॉस्फेयर ये बन गया है। ये क्या बना है? अर्थ का एटमॉस्फेयर। मान लीजिए कि अर्थ का एटमॉस्फेयर इतना है। तो यहाँ जो है कोई एक व्यक्ति को बना देते हैं यहाँ, ठीक है। ये एक व्यक्ति यहाँ खड़े हैं और ये खड़े व्यक्ति है अर्थ में। बात समझ में आ रहा होगा। बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है। अभी हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरह से हम लोग सनराइज और सनसेट के समय रेड होता है और स्काई ब्लू क्यों दिखता है। तो सूरज बनाएंगे तो किधर? आसमान के तरफ ही। तो इधर स्काई है मान लेते हैं। इधर क्या है? इधर जो है स्काई है और यहाँ जो है आपका सन है। क्या है? यहाँ सन है। और ये जो है सन से
हम लोग रेज बाहर निकालेंगे। अर्थ से बड़ा है सन, मगर अभी आप लोग को समझने के लिए सन है ये, और इसको हम लोग अर्थ मान लिए हैं। क्या ये अर्थ है? अब आप लोग को समझ में आएगा कि रेड लाइट, ग्रीन लाइट और ब्लू लाइट के बारे में बात करेंगे। रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, फिर ग्रीन लाइट का, फिर जो है ब्लू लाइट का। यहीं से आपको समझ में आने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले रेड लाइट वाला लाइट रेज यहाँ इंटर कराते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से जो गया रेड लाइट रेज इधर से इंटर करा रहे हैं। बहुत सारा रेड लाइट रेज इंटर करा रहे हैं। ये जो है अर्थ पे इंटर किया, और इंटर करने के बाद अर्थ के एटमॉस्फेयर पे इंटर कर गया। बात समझिए, ये बहुत ताकतवर है। ये ताकतवर इसलिए है कि इसका वेवलेंथ ज़्यादा है। बात समझ में आ रहा होगा। और जैसे ही एटमॉस्फेयर में ये इंटर किया, तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेज हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं। एटमॉस्फेयर में क्या है? बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं। तो जब ये इंटर करेगा तो एटमॉस्फेरिक जो ये हैं मटेरियल्स हैं, उसको भी ये टकराने के बाद वो पार कर जाएगा, क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा है। और ये बिल्कुल भी भागा नहीं, इधर उधर नहीं गया। स्काई इधर है, इधर क्या है? स्काई मान लेना है आपको। ई साइड में स्काई है। तो ये चला गया, सीधे अर्थ पे चला गया। कोई भी इसका स्कैटरिंग मतलब बिखराव नहीं हुआ, इधर उधर एटमॉस्फेयर में टकराने के बाद नहीं भागा। अब देखिए आप लोग, जब रेड लाइट का बहुत ज़्यादा, हम बताएंगे कि क्यों ये टकराने के बाद एटमॉस्फेयर से पीछे नहीं भागता है, उसको हम बताएंगे बहुत इजी वे में। वेवलेंथ का बात है तो उसको समझाएंगे। अब यहाँ से क्या है कि ग्रीन लाइट का रेज भी सनलाइट में ग्रीन भी लाइट रेज रहते हैं, ये भी गए। जैसे ही यहाँ इंटर किए, क्या हुआ कि ये ग्रीन लाइट का वेवलेंथ कम होने के कारण यहाँ एटमॉस्फेरिक मटेरियल से टकरा के ये रिफ्लेक्ट हो गए इधर। मतलब बहुत सारे जो है ग्रीन लाइट रेज यहाँ एटमॉस्फेयर में इंटर करने के बाद रिफ्लेक्ट हो गए। कुछ ही जो है यहाँ इंटर कर पाया। बात समझ में आ रहा है? कुछ ही ग्रीन लाइट यहाँ इंटर कर पाया, जबकि रेड लाइट बिल्कुल बहुत ताकतवर है। कितनों विरोध करोगे हम वहाँ जाएंगे, और अर्थ के पास आया। अब ब्लू का बात करते हैं। अब जो है हम क्या करते हैं, ब्लू लाइट का बात करते हैं। तो ब्लू लाइट जब यहाँ से जाएगा, ब्लू लाइट के लाइट रेज जब यहाँ से जाएंगे और अर्थ पे इंटर करेंगे, तो क्या होगा कि बहुत कम मात्रा में ब्लू लाइट यहाँ जैसे ही इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद यहाँ एटमॉस्फेयर से टकरा के इधर भागना चालू होगा। यहाँ से पार नहीं हो पाता है ज़्यादातर। मतलब अगर 50, एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लें कि अगर 50 ब्लू लाइट रेज अगर यहाँ इंटर कर रहे हैं, वैसे नंबर में तो काउंट किया नहीं जाता है, मगर हम लोग समझने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, अगर 50 इंटर किया जाता है तो उसमें से मात्र 10 उधर गए और 40 का 40 का किधर बिखराव हो गया? इधर हो गया। ये ब्लू है, ये ब्लू है। ज़्यादातर यहाँ से गए, एटमॉस्फेरिक जो भी मटेरियल है उससे टकराने के बाद लाइट रेज किधर? स्काई की तरफ, स्काई की तरफ, इधर। बात समझ में आ रहा होगा। तो सर अब ये आदमी जो है यहाँ खड़ा है, जब इधर स्काई की तरफ दिखेगा तो ज़्यादातर क्या दिखाई देगा उसको? क्या दिखाई देगा इस पर्सन को? ब्लू 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 ही तो दिखाई देगा। स्काई की तरफ देखने से ब्लू दिखाई देता है। तो आप यहाँ से ये पर्सन स्काई की तरफ देखेगा, इधर स्काई की तरफ देखेगा तो क्या दिखाई देगा उसको? ज़्यादातर लाइट ब्लू लाइट ही तो दिखाई देंगे।
ब्लू लाइट ही तो दिखाई देंगे। तो स्काई क्यों ब्लू दिखता है समझ में आया होगा। तो सर अब समझना है आपको कि ये स्कैटरिंग, इसका रेड लाइट का स्कैटरिंग बिल्कुल नहीं होता है, जबकि ग्रीन लाइट का थोड़ा कम होता है और ब्लू लाइट का बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग होता है। मतलब ये टकरा के फिर इधर रिफ्लेक्ट हो जाता है, स्काई की तरफ ही ऊपर चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होने का कारण है, जो अब हम मान लेते हैं, चलते हैं एटमॉस्फेयर को मान लेते हैं कि जो है एक पाथ है जिसमें कांटा बिछाया हुआ है। क्या है? कांटा बिछाया हुआ है। अब चूँकि हम बड़ा हैं तो बिना जो है उस कांटे पे चलना है हमको, बिना जूता चप्पल का, ठीक है। अब हम जो है बहुत ज़्यादा कांटा बिछाया हुआ नहीं है, कुछ कुछ जगह मगर बिछाया हुआ है। तो जब हम चलेंगे तो बड़ा बड़ा जो है मेरा फुट स्टेप क्या होगा? बड़ा होगा। इस तरह से बड़ा बड़ा फुट स्टेप होगा तो हमको कांटा कम चुभेगा। अब अगर वही 2-3 साल का बच्चा को, 4 साल का बच्चा को अगर बोला जाए कि उसी रास्ते से जाओ, तो उस बच्चा को क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसमें कांटा चुभेगा, क्योंकि उसका फुट स्टेप जो है छोटा छोटा है। तो सेम ये कंडीशन जो है इसके साथ भी अप्लाई होता है। इसका फुट स्टेप बड़ा है, इसको बहुत कम, ना के बराबर, एक ही फुट, इसका एक ही जो है जंप में बहुत दूर चला जाता है, तो इसको कांटा गड़ता नहीं है, ये सीधा अर्थ पे आके पड़ता है एटमॉस्फेयर को पार करके। ग्रीन के साथ में थोड़ा इससे छोटा है, इसीलिए थोड़ा इसका जो है रिफ्लेक्शन होता है, इधर भागता है और कुछ कांटा इसको चुभता है और कुछ जो है कम हो जाता है। मतलब इससे कम है, ब्लू से इसका स्कैटरिंग कम है। ब्लू बेचारा 4 साल का बच्चा है, ठीक चलना सीखा है, वो धीरे धीरे छोटा छोटा पैर करके जाएगा तो बहुत ज़्यादा कांटा चुभेगा और ये इधर रिफ्लेक्ट होगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों को जो है अब इसी में बता दूं कि सनसेट और सनराइज के समय क्यों ऐसा होता है। तो सनसेट के समय जिस जगह हम खड़े हैं उस जगह से सन का दूरी, सनसेट के समय बात कर रहे हैं, सन का दूरी सबसे ज़्यादा दूर होता है। तो अब आप बताइए कि यहाँ से यहाँ तक, इस एटमॉस्फेयर को यहाँ से यहाँ तक जाने में किसी सनलाइट को बहुत कम दूरी तय करना पड़ा, जबकि किसी सनलाइट को यहाँ से यहाँ तक जाने में ज़्यादा दूरी तय करना पड़ा। ये तो एटमॉस्फेयर ही लेके जा रहा है। मतलब सनराइज के समय या सनसेट के समय क्या होता है कि सन जो होता है वो हमसे सबसे ज़्यादा दूरी पे होता है, तो ज़्यादा एटमॉस्फेयर को पार करना पड़ता है। यहाँ जैसे कि जिस तरह से यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो ज़्यादा जो है प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो ज़्यादा स्कैटरिंग हो जाता है। सनराइज और सनसेट के समय सन हमसे सबसे ज़्यादा दूर होता है, तो वहाँ क्या होता है, इन बेचारों का क्या होता है, ग्रीन और ब्लू का, कि ये बेचारे को लंबा दूरी तय करने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू क्या होते हैं, का ब्लू लाइट रेज का स्कैटरिंग हो जाता है। तो वो फिर जो है उधर स्काई की तरफ, सन की तरफ चल जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण, फुट स्टेप बड़ा होने के कारण क्या करता है, वो हमारी आँखों तक पहुँचता है, जिसके कारण एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड एट द टाइम ऑफ सनसेट सन अपीयर्स रेड। आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड। तो इसको हम जो है लिख देते हैं, इसका आंसर लिखना कैसे है, ये कंसेप्ट हुआ। क्या हुआ? ये कंसेप्ट हुआ। अब जो है आप इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, आप लोग उतार लीजिए। हम बच्चों, हमने इसका आंसर लिख दिया है। आंसर में लिखा है, वी नो दैट लाइट हैज़ थ्री प्राइमरी कलर्स, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। लाइट के पास 3 प्राइमरी कलर होता है, रेड, ब्लू और ग्रीन। रेड लाइट हैज़ हायर वेवलेंथ, और लाल लाइट का जो है हायर वेवलेंथ होता है। सो व्हेन इट इंटर्स इनटू द एटमॉस्फेयर स्कैटरिंग इज़ वेरी लेस। सो इसीलिए जब ये एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो स्कैटरिंग बहुत कम होता है। लेंथ
वेरी लेस। उसके बाद है ड्यू टू इट्स लॉन्गर वेवलेंथ, हायर वेवलेंथ के कारण ग्रीन कलर हैज़ द वेवलेंथ लेस देन रेड लाइट, रेड लाइट से कम वेवलेंथ है ग्रीन का, सो स्कैटरिंग इज स्लाइटली मोर देन द रेड लाइट, इसीलिए स्कैटरिंग रेड लाइट से थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसा कि हम फिगर बना के आप लोग को दिखाएं, रेड लाइट से ज़्यादा होता है। एज सनलाइट इंटर्स इनटू द एटमॉस्फेयर, जैसे ही सनलाइट एटमॉस्फेयर में इंटर करता है और स्कैटरिंग ज़्यादा होता है। ब्लू कलर हैज़ वेरी स्मॉल वेवलेंथ, ब्लू कलर के पास बहुत छोटा वेवलेंथ होता है, सो द स्कैटरिंग is more and less amount of blue light rays can enters to our eyes, इसीलिए बहुत कम वेवलेंथ है तो बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग हो जाता है और वो हमारे आंखों तक बहुत कम पहुंच पाता है, सबसे कम पहुंच पाता है ब्लू लाइट रेज। मोस्ट ऑफ ब्लू लाइट रेज गेट्स स्कैटर्ड, ज़्यादातर ब्लू लाइट रेज स्कैटर्ड हो जाता है एंड गो बैक टुवर्ड्स द स्काई, और आसमान की तरफ चला जाता है। सो द स्काई अपीयर्स ब्लू, इसीलिए हम लोग आसमान को देखते हैं ब्लू दिखता है। समझ में आ गया होगा। एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, उसका लिख दिए हैं एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट द डिस्टेंस ऑफ द सन आर फारदेस्ट फ्रॉम आवर एक्चुअल पोजीशन, हमारे एक्चुअल पोजीशन से सूरज उगने और सूरज डूबने के समय सूरज का दूरी सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर को पार करना पड़ता है उस समय, तो सबसे ज़्यादा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्लू और ग्रीन लाइट का स्कैटरिंग हो जाता है, सब पीछे आसमान की तरफ चला जाता है, सिर्फ रेड लाइट हमारे आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण ब्लू दिखाई देता है। पोजीशन एट टाइम लाइट हैव टू पासेज मेनी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, उस समय जो है एटमॉस्फेयर का ज़्यादातर लेयर को पास करना पड़ता है लाइट को, इसीलिए ब्लू और ग्रीन लाइट स्कैटरिंग हो जाता है, बैकवर्ड हो जाता है, और हमको एट द टाइम ऑफ सनसेट सनराइज सन अपीयर्स रेड। समझ में आ गया? अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और दूसरे को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।